नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में करंटली 5 आईपीओ ओपन है इस समय, 4 आज ही ओपन हुए और इसी के बारे में आप सभी के साथ डिटेल वीडियो है। देखिए काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने आईपीओ को लेकर बात करी है। इस बार वीडियो में कमेंट है, इंस्टाग्राम की रील पे कमेंट्स हैं और जो कमेंट्स मेरे को लिटरली लग रहे हैं यार हाँ ये चीज शेयर करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए, लिटरली प्रॉब्लम है, वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 5 आईपीओ के बारे में। तो कल आपका ओपन हो गया था इरेडा का आईपीओ, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने का काम करती है कंपनी। और जैसे कि एक कंपनी इस तरीके की बाजार में लिस्टेड भी है, वो है IRFC। उसका भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो है रेलवे को फाइनेंस करती है और इरेडा रिन्यूएबल एनर्जीज को फाइनेंस करती है। तो ये दोनों एक एक सेगमेंट को फाइनेंस करने का काम करती हैं। अब पैसा लगाया जा सकता है क्या इरेडा के आईपीओ में? तो देखिए पैसा लगाने का तो ऐसा है कि बाजार अगर आपका पॉजिटिव है तो सब अच्छा है, और छोटे प्राइस के आईपीओ में ज्यादातर रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन हैवी हो जाता है। कल पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ, लगभग 2 टाइम्स से ज्यादा भरा 4 की 4 कैटेगरी, मोर देन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के करीब सब्सक्रिप्शन मिला। चाहे रिटेल कैटेगरी की बात करो, चाहे एनआईआई कैटेगरी की बात करो, क्यूआईपीस की बात करो, या फिर एम्प्लॉयज का जो पोर्शन था उसकी बात कीजिए। ये रेडा की बात हो गई। 30-32 रुपए का जो बैंड है, प्राइस बैंड, वो मार्केट में काफी ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है और इसीलिए ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है। लेकिन आज कंपटीशन हाई हो गया। अब मान के चलो भाई मेरे पास ज्यादा रुपए है ही नहीं, 15-20 हजार रुपए हैं, तो मैं एक ही आईपीओ में लगा सकता हूँ। तो अभी मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो मैं बेस्ट विकल्प की तरफ जाऊंगा। और बेस्ट विकल्प जो मुझे पर्सनली लगता है वो टाटा टेक का है। तो टाटा टेक में अगर मैं पैसा लगा दूंगा तो बाकी के 4 में नहीं लगा पाऊंगा मैं। ऑब्वियस रीजन है ये। तो और टाटा टेक के आईपीओ के बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो अब यहाँ पे कहां पैसा लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए, और आप लोगों के जो छोटे छोटे से सवाल दिमाग में रहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एक रेडा का आईपीओ कल ओपन हो गया था। आज टाटा टेक, फेड बैंक, गांधार ऑयल एंड फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ बाजार में ओपन होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे फेवरेट तो अपना भैया टाटा टेक का ही आईपीओ है। अब रीजंस बता देता हूं पहले क्यों है। वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। 32 के पीई पे कंपनी अपने मार्केट में शेयर्स ला रही है। साथ ही साथ रिस्पॉन्स तगड़ा मिलना ही था और मिल भी रहा है। अभी 11:05 हो रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और 10 बजे आईपीओ मार्केट ओपन हो जाता है। आपको पता है जो विंडो होती है ओपन होती है, विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया आईपीओ में टाटा टेक के। 40 मिनट में 3000 करोड़ की बिड पहुंच गई है जो कंपनी फंड रेज करना चाहती है, और एडिशनल जाने लगी है 40 मिनट में। अभी पूरे 2 दिन और आज का भी पूरा दिन, मैं तो 3 दिन ही कहूंगा, आज पूरे 3 दिन के 3 दिन पड़े हैं और ओवर सब्सक्राइब होने लगा है शेयर का आईपीओ। तो किस्मत वालों को ही मिलना है। अब काफी सारे मिथ क्या क्या है। मिथ है भाई हम 10 लॉट लगा दें, 15, मैंने ये बोला ना कि एक ही लॉट लगाना क्योंकि मिलना तो एक ही है। तो लोगों के दिमाग में ये कि अगर मैं ज्यादा लॉट लगाऊंगा तो एक तो मेरे को देंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपका जो पैन कार्ड है, आपकी किस्मत बनी तो एक पैन कार्ड पे एक अलॉटमेंट आ जाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो सबको मिलेगा तो एक एक ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो किसी को नहीं मिलना। आप अगर शेयर मार्केट में ज्यादा लॉट लगाना चाहते हो तो आप सिर्फ एक ही तरीके से लगाइए, वो है अलग अलग लोगों के पैन कार्ड से। मान के चलो आपके घर में आपके भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, सबका डीमेट अकाउंट है, यानी कि सबके पैन कार्ड है, तो सबके यहाँ एक एक अलॉट में एक एक लॉट लगाओ। मेरा एक जेरोडा में अकाउंट है, एक अपस्टॉक में अकाउंट है, तो मैं जेरोडा और अपस्टॉक में दोनों में लगा दूं, कोई फायदा नहीं है उसका। 2-2 लॉट लगा दूं, 10-10 लगा दूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड मेरा एक है। मेरा पैन कार्ड यानी कि 1 पर्सन, एक ही हूं मैं। वो तो ब्रोकर अलग अलग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा तो कंपनी पे जाना है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप एक लॉट में ही आईपीओ में अप्लाई कीजिए, ठीक है। ज्यादा पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर है जिनका डीमेट अकाउंट है, उनसे भी करवाइए, क्योंकि फिर आप 2 लोग हो गए। अब आप 2 गए, अब 2 में से एक को मिल जाए, किस्मत है। आपके घर में 5 लोगों का डीमेट अकाउंट है, 5 में एक एक लगा दो, ठीक है। इस तरीके से लगाना है। दूसरी बात, कुछ सवाल ये है कि भाई मेरी बैंक ब्लॉक हो गई है, मेरी बैंक में, या फिर मैं आईपीओ में पैसा तो लगाना चाहता हूं बट मेरी बैंक में कोई टेक्निकल इशू है, तो मैं किसी और बैंक से लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। आप जब आईपीओ में फंड पैसा लगाते हो तो वो आपसे आपका वीपीए मांगता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मांगता है। तो वहां पे आप जिस भी फोन पे का नंबर डालोगे वहां लिंक पहुंचेगा, पैसे कट जाएंगे।
ये डीमेट अकाउंट की तरह नहीं है कि आपके नाम वाला जो अटैच है उसी से फंड विड्रॉ या फिर ऐड होगा। यहाँ आईपीओ में आप जो वीपीए डालेंगे, जो फोन पे की लिंक डालेंगे, उससे आप डाल सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप किसी और पर्सन का डाल रहे हो तो वो भी अगर पेमेंट करता है तो भी आप अप्लाई कर चुके हो आईपीओ में, मान के चलो। ठीक है जी। तो ये कॉमन से सवाल थे वो जो मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। अभी तक की बात की जाए तो बहुत अच्छा दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रेशो, और सारी ओवरऑल सारी आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरे को टाटा टेक ही लग रहा है जो तगड़ा प्रीमियम देगा। और एक सवाल ये था कि भाई टाटा टेक का आईपीओ अगर नहीं मिलता है तो ओपन मार्केट से ले लें क्या जब लिस्ट होगा? तो भैया तब वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं होंगे। अगर मान के चलो 50% प्रीमियम पे आ गया, 750 पे लिस्ट हो गया, उम्मीद पूरी है 750 क्या 800 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेरा ये 32 का पी 40 का 50 का पी हो जाएगा। तो फिर मेरा ये 50 का पी फिर रीजनेबल नहीं रहा ना। LTTS 38 के पी पे है, टाटा एलेक्सा इतना पुराना खिलाड़ी वो भी 60 के पी पे है, तो फिर मेरे लिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, लॉटरी की टिकट है, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई इशू नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।